ये सुनकर घर के अंदर से लकड़हारे की बीवी ने बड़े अदब से जवाब दिया, ऐ नबी की बेटी फातिमा, आपसे मिलने की दिली ख्वाहिश है। कल मैंने अपने शौहर से आपके आने की इजाजत ले ली थी, लेकिन आज आप अपने साथ अपने बेटे हजरत हसन रजी अल्लाह अन्हु को भी लाई हैं और उनके बारे में मैंने अपने शौहर से इजाजत नहीं ली। इस वजह से मैं आपको अंदर आने की इजाजत नहीं दे सकती। फिर उसने निहायत अदब के साथ अर्ज किया, आप मेहरबानी फरमाकर कल तशरीफ लाइए, मैं अपने शौहर से आपके बेटे के बारे में भी इजाजत ले लूंगी। अगर वो इजाजत देंगे तभी मैं आप दोनों को अंदर आने की इजाजत दे सकूंगी। लकड़हारे की बीवी की ये बात सुनकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा उस दिन भी पूरे अदब के साथ वापस तशरीफ ले आई। अगले दिन जब वो फिर से उसके घर जाने के लिए रवाना होने लगी तो उनके छोटे बेटे हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु दौड़ते हुए आए, मोहब्बत से उन्हें गले लगा लिया और अर्ज किया, अम्मी जान, आप 2 दिनों से कहाँ जा रही हैं? मैं आपको ढूंढता रहा लेकिन आप नजर नहीं आई। आज आप मुझे भी अपने साथ ले चलिए। ये सुनकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा ने अपने दोनों बेटों हजरत हसन और हुसैन रजी अल्लाह अन्हुमा को साथ लिया और लकड़हारे की बीवी के घर तशरीफ ले गई। दरवाजे पर पहुंचकर उन्होंने अदब से सलाम किया और फरमाया, क्या घर में कोई मौजूद है? मैं नबी करीम की बेटी फातिमा रजी अल्लाह अन्हा हूँ और मेरे साथ मेरे दोनों बेटे हजरत हसन रजी अल्लाह अन्हु और हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु भी हैं। घर के अंदर से लकड़हारे की बीवी ने जवाब दिया, ऐ अल्लाह के नबी की बेटी फातिमा, आपसे मिलने की दिली ख्वाहिश है। कल मैंने आपके और आपके बड़े बेटे हजरत हसन रजी अल्लाह अन्हु के बारे में अपने शौहर से इजाजत ले ली थी, लेकिन आपके छोटे बेटे हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु के बारे में मैंने इजाजत नहीं ली। इसी वजह से आज मैं आपको अंदर आने की इजाजत नहीं दे सकती। फिर उसने निहायत अदब के साथ अर्ज किया, आप मेहरबानी करके कल तशरीफ लाइए, मैं आप तीनों के बारे में अपने शौहर से इजाजत ले लूंगी। अगर वो इजाजत देंगे तभी मैं आपको अंदर आने दूंगी। लकड़हारे की बीवी की ये बात सुनकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा उस दिन भी पूरे अदब के साथ वापस तशरीफ ले आई। अगले दिन जब हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा फिर से वहां पहुंची तो इस बार लकड़हारे की बीवी ने खुशी के साथ उन्हें अंदर आने की इजाजत दे दी। जब हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा घर के अंदर दाखिल हुई तो उन्होंने देखा कि वो औरत अदब से बैठी हुई है और उसके सामने एक लाठी, एक रस्सी और एक बर्तन में पानी रखा हुआ है। ये मंजर देखकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा ने तज्जुब से पूछा, तुम ये सारी चीजें लेकर क्यों बैठी हो? तो लकड़हारे की बीवी ने निहायत अदब और सादगी के साथ जवाब दिया, मैं पूरे दिन अपने शौहर का इंतजार करती हूँ। जब वो मेहनत मशक्कत करके घर लौटते हैं तो हो सकता है उन्हें वजू करना हो या पानी पीना हो, इसलिए मैं नहीं चाहती कि मेरे थके हुए शौहर को जरा भी तकलीफ उठानी पड़े, इसलिए मैं पहले से ही हर चीज का इंतजाम करके बैठी रहती हूँ। ये सुनकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा ने हैरत के साथ पूछा, ऐ बहन, इस लाठी और इस रस्सी की क्या जरूरत है? इस पर लकड़हारे की बीवी ने अदब के साथ अर्ज किया, अगर कभी मेरे शौहर किसी वजह से मुझसे नाराज हो जाएं और मुझे सजा देने का इरादा करें तो उन्हें लाठी की जरूरत पड़ेगी और अगर वो मुझे बांधना चाहें तो रस्सी काम आएगी। मैं नहीं चाहती कि उन्हें इन चीजों को ढूंढने में जरा भी तकलीफ उठानी पड़े। फिर उसने बड़े इत्मीनान और सच्चे दिल के साथ कहा, इसीलिए मैं पहले से ही ये सब सामान अपने पास रखती हूँ ताकि मेरे शौहर को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। अगर कभी वो मुझे सजा देना चाहें तो हर चीज उनके लिए आसानी से मौजूद रहे। लकड़हारे की बीवी की अपने शौहर के लिए इतनी खिदमत, मोहब्बत और फरमाबरदारी देखकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा हैरान रह गई। इसके बाद वो बिना कुछ और कहे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में